का आगाज करते हैं साहम खबर के साथ। इलेक्शन में ताखीर होगी, किसी के जहन में ये ख्याल भी है तो उसे निकाल दें। इंतखाबात हर सूरत मुकर्ररा वक्त पर होंगे, 2 या 3 माह के लिए मुलतवी करने की बात जहन से निकाल दें। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, तमाम जमातों ने मिलकर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक बनाया, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी की पुरानी शिकें बहाल करने से मुताल्लिक केस भी बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर यकीन दहानी करा दी। जस्टिस साकिब निसार ने एक बार वाज़ेह किया, इलेक्शन को ताखीर का शिकार नहीं होने देंगे। अपने रिमार्क में कहा, ये बात जहन से निकाल दें, इलेक्शन 2 या 3 माह के लिए ताखीर का शिकार होंगे। तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक बनाया है, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस का कहना है, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी इस्लाहात पर 2012 में फैसला दे चुकी। फैसले में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का भी तायुन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी की पुरानी शिकें बहाल करने से मुतालिक केस की इब्तदाई समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से मुकालमा किया, आप चाहते हैं हम कागजात नामजदगी की पिछली शिकें बहाल कर दें, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है। हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम करते हुए हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। इंतखाबात में इल्तवा से मुतालिक अफवाहें क्या सराइयां दम तोड़ने लगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के इजरा और वसूली का आगाज हो गया। कागजात नामजदगी 8 जून तक वसूल और जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म की कीमत 100 रुपए मुकर्रर की है। कौमी असेंबली 30 जबकि सूबाई असेंबली की सिक्योरिटी फीस 20,000 रखी गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 टीमों पर मुश्तमिल 36 रुकनी स्क्रूटनी सेल कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल करेगा। आम इंतखाबात 2018 के लिए कागजात नामजदगी के इजरा और वसूली का सिलसिला जारी। कागजात नामजदगी 8 जून तक वसूल और जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म की कीमत 100 रुपए मुकर्रर की है। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 8 जून को आवेजा की जाएगी। 14 जून तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज होगा। सेंट्रल सिक्योरिटी सेल, नादरा, FIA, नैब, FBR और स्टेट बैंक से राब्ता करके उम्मीदवारों की दोहरी शहरियत, कर्जों की अदम अदायगी और इनकम टैक्स की जांच पड़ताल करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी उर्दू और अंग्रेजी जुबान में दस्तयाब है। कौमी असेंबली 30 जबकि सूबाई असेंबली की सिक्योरिटी फीस 20,000 रुपए रखी गई है। इंतखाबात में 1/4 से कम वोट हासिल करने पर उम्मीदवारों की सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक 29 जून को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। और इंतखाबात का बिगल बजते ही मुल्क भर में कागजात नामजदगी लेने का सिलसिला जारी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, अमीर जमात इस्लामी कराची, हाफिज नईमुर रहमान, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और जमशेद दस्ती समेत अहम शख्सियात ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। सीटी बच गई, आम इंतखाबात की गाड़ी चल पड़ी। अहम शख्सियात की जानिब से कागजात नामजदगी लेने का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से लियारी का हल्का NA 246 और लाड़काना के हल्का 200 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। फरियाल तालपुर और आसिफा भुट्टो के लिए NA 200 के मुतबादिल उम्मीदवारों के तौर पर कागजात लिए गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए NA 213 से कागजात नामजदगी हासिल किए गए। खुर्शीद शाह ने कौमी असेंबली के हल्का 206 और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने NA 247 से कागजात हासिल किए। जमशेद दस्ती ने NA 182, 183 और 184 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर के हल्का NA 125 से कागजात लिए। पंजाब में साबिक अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने PP 160 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का NA 158 शुजाबाद से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 156 मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने फॉर्म वसूल कर लिया, जबकि NA 157 से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे अली मूसा गिलानी आमने सामने होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी ने NA 154 के लिए फॉर्म वसूल किया। साबिक रुकन सूबाई असेंबली शहजाद मकबूल भुट्टा ने NA 154 के लिए फॉर्म वसूल किया। NA 156 से सेनेटर राना महमूदुल हसन के भाई राना शाहिद हसन ने फॉर्म वसूल किया। मुल्क भर में आइंदा इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का पहला दिन। उम्मीदवारों की रिटर्निंग अफसरान के दफातर में आमद भी जारी है। कराची में अब तक 130 जबकि लाहौर में 200 के करीब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से। कराची, लाहौर में, लाहौर से हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन होंगे और कराची से हमें आसिम अशरफ अपडेट करेंगे। लाहौर से जान लेते हैं अभी तक जो कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं, कौन कौन इलेक्शन कमीशन के दफातर में आए और अपने कागजात नामजदगी वसूल किए। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जनरल इलेक्शन 2018 के कागजात नामजदगी वसूल करने का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में आपको बताता चलूं कि अब तक 200 के करीब जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जमातों के, मुख्तलिफ पार्टियों के, सियासी पार्टियों के, उन्होंने कागजात नामजदगी वसूल कर ली हैं, जिसमें कि मुस्लिम लीग नून के भी जो हैं वो बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे आए। अगर मैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की बात करूँ तो उसमें से जो उम्मीदवार हैं सुहेल शौकत भट्ट NA 123 से, ताहिर सिंधु NA 130 से, मलिक रियाज ने NA 123 से, शेख रूहील असगर ने NA 128 से, वहीद गुल ने NA 133 से, जबकि तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उसमें के महमूद रशीद की अगर बात करूं PP 160 से, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 125 से, हामिद खान ने NA 130 से, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पाकिस्तान तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के रहनुमा डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली ने NA 128 से कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर तकरीबन 44 रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें के तकरीबन 14 जो हैं वो कौमी असम्बली के और 30 सूबाई असम्बली के जो हैं वो रिटर्निंग अफसरान मौजूद हैं, जबकि फार्म के असूल की जहाँ पे जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि 14 सीटों के लिए जो है वो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली की 30 सीटों के लिए, जबकि मखसूस सीटों में यहाँ पर खवातीन की 33 सीटों के लिए कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए जाएंगे और सूबाई असम्बली के लिए 67 जो है वो नशिस्तों पर, और इनमें से गैर मुस्लिमों की जो नशिस्तें हैं वो 8 मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें कि कागजात नामजदगी वसूल किए जा चुके हैं और वसूल किए जाएंगे। जी ठीक है, जैन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे कराची का। आसिम अशरफ वहां पर मौजूद हैं। आसिम बताएगा कि कराची में कौन कौन पहुंचा कागजात नामजदगी लेने। बिल्कुल जी, आज पहला दिन था। 2 जगहों पर जो है वो कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जो है वो जारी है। सूबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, यहाँ पर जो है वो मखसूस नशिस्तों के जो कागजात नामजदगी फॉर्म है वो यहाँ से जो उम्मीदवारान वसूल करके जा रहे हैं, जबकि दूसरा जो है वो सिटी कोर्ट में रिटर्निंग अफसरान के ज़रिए जो है वो ये कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं। वहाँ पर जनरल नशिस्तें 1 to 1 जो मुकाबला करने वाले उम्मीदवार हैं उनमें जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कुछ नए चेहरे भी सामने नजर आए हैं। मजमूई तौर पर इन दोनों जगहों पर अब तक कोई 150 के करीब कागजात नामजदगी फॉर्म जो है वो वसूल किए जा चुके हैं। 8 जून तक जो है वो ये कागजात नामजदगी फॉर्म यहाँ पर जमा कराए जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, MQM है, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ी चीज़ जो सामने आई थी वो फारूक H नाइक जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके लिए उन्होंने NA 246 से फॉर्म हासिल किया है, जबकि हाफिज नईमुर रहमान जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं उन्होंने भी जो है वो NA 246 के लिए कागजात नामजदगी का फॉर्म वसूल किया है। अगर हम बात करें अक़लियती नशिस्तों की तो यहाँ पर जो है वो फंक्शनल लीग के नंद कुमार गुगलानी ने जो है वो अपना फॉर्म वसूल किया। उनके साथ दूसरा सहर अब्बासी आई थी, उन्होंने जो है वो एक बड़ा ऐलान करके गई हैं। उन्होंने कहा है कि वो अब जो 2018 का इलेक्शन है वो साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के मुकाबले पर लड़ेंगी। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला यहाँ मुख्तलिफ उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। कागजात नामजदगी लेने के लिए बहुत शुक्रिया। आसिम अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। लाहौर से हमें अपडेट किया ज़ैनुल आबिदीन ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमिश्नर पीर मकबूल का कहना है कि फौज, एफसी, पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों में किसकी तैनाती करनी है, इसका फैसला वजारत दिफा और दाखिला रिपोर्ट मिलने के बाद करेगी। हमारे नुमाइंदे लिहाज अली सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के साथ मौजूद हैं, इस हवाले से वो मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। जी, इस वक्त मैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में खड़ा हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो आम नशस्तें हैं 99 और यहाँ से कौमी असम्बली की 39 नशस्तें हैं, उनके लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है, जो 8 जून तक जारी रहेगा। इसके अलावा जो मखसूस नशस्तें जिनमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 22 खवातीन, 3 अक़लियतें और कौमी असम्बली के लिए खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की 9 नशस्तें, उनके लिए कागजात नामजदगी जो उसकी जमा कराने का सिलसिला है वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में होगा। पेशावर में यहाँ पर सूबाई असम्बली की 14 और इसके अलावा जो कौमी असम्बली की 5 नशस्तें, उनके लिए बाकायदा तौर पर जो 19 रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ओवरऑल जो प्रोसेस है उनको देख रहा है। फौज की तैनाती के हवाले से यहाँ पर जो पीर मकबूल साहब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, उनका कहना है कि अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, ताहम वजारत दाखिला और वजारत दिफा की रिपोर्ट आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हसास तरीन स्टेशन पर इसका फैसला किया जाएगा। जी, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करने के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन स्क्रूटनी सेल कायम कर दिया। 60 से ज्यादा IT माहिरीन को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। ऑनलाइन स्क्रूटनी सेल के जरिए नैब, FBI, स्टेट बैंक और नादरा मरकजी निजाम से मुंसलिक कर दिए गए। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया गया। रिटर्निंग अफसरान को भी ऑनलाइन रसाई दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून को कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवारों की कमी का सामना। पंजाब असेंबली के लिए उम्मीदवारों की लंबी लाइन लग गई। मुस्लिम लीग नून की मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन लाहौर सेक्रेटेरिएट में जारी है। इजलास में सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए गए। कुछ देर में रावलपिंडी डिवीजन के बाद ननकाना साहब, शेखुपुरा, खुशाब के उम्मीदवारों को भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। नून लीग के सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम शाहिदा खान अब्बासी, साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, परवेज मलिक, सेनेटर असद अशरफ, राना सनाउल्लाह खान, राना मशहूद समेत अहम रहनुमा इंटरव्यूज ले रहे हैं। इसकी भी मजीद आपको डिटेल्स देंगे। इंतखाबात के हवाले से इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है और ये मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है। इसमें सरगोदा डिवीजन के जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज तो मुकम्मल हो गए हैं। रावलपिंडी डिवीजन के इंटरव्यूज अभी हो रहे हैं, जबकि अभी मजीद जो तमाम फैसले होंगे उसके लिए भी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो रहा है। और इंतखाबी टिकट्स के लिए सियासी जमातों ने कितनी कमाई की, नियो न्यूज ने पता चला लिया। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने पहले रोज मजमूई तौर पर 34 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल किए। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असेंबली के लिए तकरीबन 4100 अफराद ने दरख्वास्तें जमा कराई। कौमी असेंबली के लिए 1 लाख और सूबाई असेंबली के लिए 3100 दरख्वास्तें, 50,000 रुपए नाकाबिले वापसी फीस जमा करवाई। मुस्लिम लीग नून को कौमी और सूबाई असेंबली की तकरीबन 2500 दरख्वास्तें मौसूल हुई। कौमी असेंबली के लिए 50,000, सूबाई असेंबली के लिए 30,000 नाकाबिले वापसी फीस वसूल की गई है। तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असेंबली के लिए तकरीबन 100 अफराद की जानिब से रब्ता किया गया। अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि इन दोनों पार्टियों ने जो टिकटें तकसीम की या उनके लिए दरखास्तें ली थी उनके लिए भारी रकम रखी थी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असेंबली के लिए तकरीबन 4100 अफराद ने दरखास्तें दी। मुहताज अंदाजे के मुताबिक कौमी असेंबली की जो इस हवाले से दी गई दरखास्तें हैं उनमें 1000 दरखास्तें वो कौमी असेंबली के लिए थी और कोई तकरीबन 3100 के करीब दरखास्तें जो आई हैं वो सूबाई असेंबली के लिए आई हैं। और इस तरह से अगर इन दोनों के लिए हिसाब किया जाए तो ये कोई 15 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं सूबाई असेंबली के और इसी तरह कोई तकरीबन 10 करोड़ के करीब बनता है कौमी असेंबली के लिए और इस तरह इन्होंने 25 करोड़ 50 लाख रुपए अब तक वसूल किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो 2500 के करीब इनको दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इनमें से 800 दरख्वास्तें कौमी असेंबली के लिए हैं और इन 800 दरख्वास्तों के और अगर अंदाजा लगाया जाए तो वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए बनते हैं और 1700 को सूबाई असेंबली की दरख्वास्तें हैं जिसके लिए 30,000 रुपए फी दरख्वास्त लिया था, तो ये 5 करोड़ बनते हैं। बहुत शुक्रिया। अशरफ मेहताब अपडेट कर रहे थे।
पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला का मामला। पंजाब में पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुध को तय पा गया है। बलोचिस्तान में भी निगरान सेटअप लाने के लिए तमाम कोशिशें बेसूद साबित हो गई। निगरान वज़ीर आला का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में चली गई। ताहम इलेक्शन कमीशन को नाम मौसूल हुए 2 रोज के अंदर निगरान वज़ीर आला मुकर्रर होगा। वफाक में निगरान सेटअप आए 3 रोज गुजर गए। सिंध के अलावा पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़राए आला का फैसला न हो सका। स्पीकर पंजाब असम्बली राना महमूद इकबाल का महमूद रशीद से राब्ता। बुध को पार्लिमानी कमेटी का इजलास पंजाब असम्बली में तय हो गया। PTI अयाज अमीर और प्रोफेसर हसन अस्करी का नाम पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के नाम मौसूल। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से एजाज कुरैशी और हमायतुल्लाह खान, अपोजिशन की जानिब से मंजूर आफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद के नाम पेश किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान 2 दिन के अंदर करेगा। बलोचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन में तमाम मुलाकातें बेनतीजा साबित हुई। निगरान वज़ीर आला के लिए 4 नाम पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया गया। इमरान खान रावलपिंडी के हल्के NA61 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने हल्का NA60 और 62 से कागजाती नामजदगी हासिल कर ली है। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ शेख रशीद के हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा, जबकि इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर समेत पंजाब रीजन के सुदूर भी इजलास में शरीक हैं। जराये के मुताबिक इजलास में शुमाली पंजाब के लिए टिकट्स का हतमी फैसला किया जाएगा। नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद हमें मजीद अपडेट करेंगे। शहबाज, बताएगा क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है PTI की जानिब से? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान NA61 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं और शेख रशीद जो हैं वो उन्हें कवर करेंगे NA60 और NA62 से। उन्होंने कागजात नामजदगी भी हासिल कर ली है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। नॉर्थ पंजाब की टिकट फाइनल होनी है, जिसमें रावलपिंडी का हल्का भी आता है, जहां से इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारे इस वक्त बता रहे हैं कि इस वक्त इजलास जो है बनी गाला में जारी है। इसमें शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर, उसके अलावा पंजाब के 4 रीजन के सुदूर जो है इजलास में शरीक है। और आज फैसला किया जाएगा कि नॉर्थ पंजाब से तहरीक इंसाफ किसको टिकट देगी। लेकिन इंपॉर्टेंट टिकट में तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपना टिकट बनता है, जो कि वो दोबारा पिछले इलेक्शन में चूंकि वो रावलपिंडी से जीते, तो इस बार फिर रावलपिंडी से ही इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है। उसके अलावा जो कि जहलम भी नॉर्थ पंजाब में आता है, वहां से तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है, तो वो भी इजलास में शरीक है और उनका भी टिकट आज जारी होने का इम्कान है। तो आज तहरीक इंसाफ ये फैसला करेगी कि नॉर्थ पंजाब से कहाँ पर किन उम्मीदवारों को टिकट देने का इम्कान टिकट दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का टिकट होगा, जो कि NA61 से ख्वाहिशमंद है। बहुत शुक्रिया, शहबाज अहमद अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद में इख्तिलाफात। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात का नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ की कारकुनान को आपस में इख्तिलाफात खत्म करके वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाने की हिदायत। अंजुम वकील के मुखालिफ धड़े के सरबराह ज़िशान नकवी को वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की दरखास्त। इख्तिलाफात की मज़ीद तफसीलात जानने की माजरा क्या है, नुमाइंदा न्यूज़ जावेद बलोच से। जावेद, आप बताइएगा। परवत, बिल्कुल आज मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन है यहाँ इस्लामाबाद में, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद के जो है वो 2 धड़े बन गए थे। एक धड़ा जो है वो अंजुम वकील के मुखालिफ था और दूसरा उसके हक में था ज़ीशान शाह जो है डिप्टी मेयर, उनका एक धड़ा था। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इस धड़ेबंदी का नोटिस देते हुए हिदायत की है कि तमाम ग्रुप जो हैं वो अपनी इख्तिलाफात भुलाकर इस कन्वेंशन में शरीक हों और इसको कामयाब बनाएं। नवाज शरीफ का ये भी कहना है कि ये वक्त आपस के इख्तिलाफात का नहीं, इलेक्शन का दौर है, लिहाजा हमारी पहली अवलीन तरजीह जो है वो इलेक्शन में कामयाबी है। इसके बाद जो है वो बाकी मामला देखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। और निगरान वजीर आला पंजाब का मामला, स्पीकर पंजाब असेंबली ने पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद और इमरान नजीर शामिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मियां महमूद रशीद, शुएब सिद्दीकी और सब्तैन खान शामिल हैं। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद ज़काउल्लाह और जस्टिस रिटायर्ड सायर अली का नाम दिया गया, जबकि PTI की तरफ से हसन अस्करी और अयाज अमीर के नाम दिए गए हैं। कमेटी 3 दिन में निगरान वजीर आला का मामला तय करेगी। कमेटी से मामला तय ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला का फैसला करेगा।
और निगरान वज़ीर आज़म नासिर मुल्क ने हिदायत की है कि बर वक्त इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम दरकार फंड्स फराहम किए जाएं। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का मौसर इमेज उजागर करने के लिए मजबूत खारजा पॉलिसी नागुज़ीर है। इजलास में निगरान वज़ीर खारजा के लिए जलील अब्बास जिलानी और सलमान बशीर के नामों पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर आज़म नासिर मुल्क की सदारत में आला सतह इजलास, वज़ारत खारजा, वज़ारत खजाना की निगरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। पाकिस्तान का मौसर इमेज उजागर करने के लिए मजबूत खारजा पॉलिसी नागुज़ीर है और नासिर मुल्क ने बर वक्त इंतखाबात के लिए यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन कमीशन को तमाम दरकार फंड्स फराहम किए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत वज़ीर खारजा के लिए जलील अब्बास जिलानी और सलमान बशीर के नामों पर गौर किया जाएगा, जबकि वज़ीर दिफा के लिए नईम खालिद लोधी के नाम पर गौर किया जा रहा है। और नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 25 जून को दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ आज नैब लाहौर में पेश नहीं हुए थे। नैब लाहौर ने साफ पानी केस में शहबाज शरीफ को तलब किया है। आपको बताते चलें कि अभी नैब लाहौर की जानिब से शहबाज शरीफ को 25 जून को दोबारा तलब कर लिया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ असद सुहेब हमारे साथ मौजूद हैं। असद, बताएगा क्या वजूहात बताई गई, शहबाज शरीफ आज क्यों नहीं पेश हुए? जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मियां शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में नैब लाहौर ने आज 11 बजे नैब की मुस्तरदा तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत की थी। ताहम वज़ीर पंजाब मियां शहबाज शरीफ आज पेश नहीं हुए। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वो शरीक रहे और 2 बजे तक नैब लाहौर का वक्त था, ताहम वो पेश नहीं हुए, जिस पर नैब लाहौर ने उन्हें एक बार फिर नोटिस जारी किया और 25 जून को सुबह 11 बजे एक बार फिर नैब की मुस्तरदा तहकीकाती टीम के सामने जो है वो तलब किया है। ताहम आज नैब लाहौर में वज़ीर पंजाब मियां शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अफजल नामी नुमाइंदे जो है वो पहुंचे थे। उन्होंने एक सवालनामे का जवाब था जो वो जमा करवाया था, एक तफसीली जवाब था जमा करवाया गया। ताहम नैब लाहौर का कहना था कि उस जवाब से वो मुतमिन नहीं हुए, इस वजह से दोबारा वज़ीर पंजाब को ज़ाती हैसियत में 25 जून को सुबह 11 बजे जो है वो तलब किया गया है। साफ पानी केस के हवाले से तमाम नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 25 जून को दोबारा तलब कर लिया। बहुत शुक्रिया असद सुहेब। और अपडेट करें आपको, नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में वाजिद ज़िया पर जिरा 11 जून तक मौखर कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने लंदन फ्लैट रेफरेंस का फैसला जल्द करने का इंदिया दे दिया। वाजिद ज़िया ने बताया कि गल्फ स्टील मिल्स की 25% शेयर्स की फरोख्त का मुआहदा जाली था। ताहम मुआहदे के गवाहों को शामिल तफ्तीश किया, न ही JIT अरकान ने मुआहदे की तस्दीक के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। स्क्रैप मशीनरी शारजा से जद्दा ले जाने का दावा किया गया, लेकिन दुबई हुक्काम ने तस्दीक नहीं की। नवाज शरीफ के वकील ने दौरान जिरा कहा, स्क्रैप शारजा से जद्दा गया तो दुबई हुक्काम कैसे तस्दीक कर सकते हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो रही है, लंदन फ्लैट रेफरेंस जल्द निपटाने हैं। इस पर ख्वाजा हारिस बोले, अगर एक रेफरेंस का फैसला करना है तो दीगर 2 मुख्तलिफ अदालत में भेज दें, फिर आप केस नहीं सुन सकते। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा हारिस के मजीद सवालात के जवाबात के लिए अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी, जबकि लंदन फ्लैट रेफरेंस में खत्मी दलाइल कल से शुरू होंगे। और बिजली के बहरान पर नवाज शरीफ भी परेशान, कहते हैं हम तो सब कुछ ठीक ठाक छोड़कर गए थे। आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत से मंसूबों का इफ्तिताह किया, हम सिर्फ अपने किए के जिम्मेदार हैं। साबिक वजीर आजम ने मीडिया नुमाइंदों से इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि नैब कोर्ट में ना फंसे होते तो सबको साथ ले जाते और लवारी टनल की सैर कराते। जब तक हमारी हुकूमत थी तो सब ठीक था। आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत से मंसूबों का इफ्तिताह किया। एहतसाब अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ अपने मंसूबे गिनवाते रहे। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं, हमारे दौर में वफाक और पंजाब में 39 मेगावाट मंसूबे शुरू हुए। नीलम चहलम प्रोजेक्ट और तरबेला 4 को मुकम्मल किया। ग्वादर कोयटा सड़क बनाई। बुरहान से DI खान तक सड़क ज़ेरे तामीर है, जबकि यूनिवर्सिटियाँ और अस्पताल अलग हैं। नवाज शरीफ ने सवाल उठाया, क्या ये काम किसी और हुकूमत ने किए? क्या किसी मोटरवे पर किसी और हुकूमत का नाम लिखा है? सहाफी ने सवाल किया कि कल से बिजली बहुत जा रही है, जिस पर नवाज शरीफ बोले, हम सिर्फ अपने किए के जिम्मेदार हैं। अब क्या हो रहा है, हम इसके जिम्मेदार नहीं। नवाज शरीफ ने मीडिया नुमाइंदों को कहा कि लवारी टनल देख लें, जो सर्दियों में बंद हो जाता था। अब नैब कोर्ट ना फंसा होता तो आप लोगों को लवारी टनल दिखाता। लवारी टनल बनने से 24 घंटे का सफर 12 घंटे रह गया है। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान की किताब ने आने से पहले ही तहलका मचा रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सहाफी ने मरियम नवाज से रेहाम खान से मुतालिक पूछ लिया। नून लीग की मरकजी रहनुमा सहाफी का सवाल गोल कर गई।
रेहाम खान की किताब आने से पहले ही एक्शन स्टोरी बन गई। किताब में आखिर है क्या? हमजा अली अब्बासी ने टीजर देकर बहस छेड़ दी। पीटीआई ने किताब को नून लीग का एजेंडा करार दे दिया। रेहाम खान भी डट गयी। एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर सहाफी ने मरियम नवाज से रेहाम से मुलाकात का पूछ डाला। मरियम नवाज सहाफी का सवाल ही टाल गयी। मैम ये बताएं कि रेहाम खान से कभी आपकी राब्ता हुआ है कभी उनसे आपका? उधर तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं रेहाम खान की मरियम नवाज से मुलाकात के ठोस सबूत मौजूद हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आहत शीमा केस, रहमान मलिक तौहीन अदालत केस समेत मजीद अहम खबरें टॉप 5 में। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर आज शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जराये के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर असद दुरानी की मुतनाज़ा किताब के बारे में की जाने वाली इंक्वायरी, वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय जारहियत, सरहद पार अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाने के मामले पर ब्रीफिंग देंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में आहत चीमा और शाहिद शफीक की एहतसाब अदालत में पेशी। आहत चीमा 90 जबकि शाहिद शफीक 87 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर थे। जज सैयद नजमुल हसन ने मजीद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सेनेटर रहमान मलिक ने अदालती हुक्म पर सेनेट में 5 लाख रुपए जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुराद वापस करने पर रहमान मलिक के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। महमूद अख्तर नकवी पर पाबंदी की इस्तदा पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए। महमूद अख्तर नकवी पर गैर संजीदा दरखास्त गुजारी पर जुर्माना करेंगे। इस्लामाबाद के चीनी सिफारतखाने से इंजीनियर की 12 रोजा पुरानी लाश बरामद। लाश को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक चीनी बाशिंदे की लाश के हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आगाह कर दिया गया। चीनी सिफारतखाने की तरफ से जवाब मौसूल होने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। भारत से गैर कानूनी तौर पर जिगर की पैवंदकारी करवाने वाला गिरोह गिरफ्तार। FIA ने लाहौर में कार्रवाई करते हुए 4 गैर कानूनी डोनर और 1 एजेंट को हिरासत में ले लिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। इस न्यूज मौसम का अहवाल बताएं आपको। मुल्क भर में गर्मी का कयामत खेज वार जारी है। अंदरून सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में तेज धूप और लू के थपेड़ों ने अवाम को बेहाल कर दिया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी कहर ढाने लगी। लाहौर में पारा 42, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा में 44 डिग्री तक हाई हो गया। रहीम यार खान सादिकाबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों ने ईद ठंडी होने की नवीद सुना दी। गर्मी से बेहाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने ईद ठंडी होने की नवीद सुना दी। अंदरूनी सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। लाहौर में 42, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान सादिकाबाद में पारा 46 डिग्री पर पहुंच गया। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, बदीन, दादू में दर्जा हरारत 46 को क्रॉस कर गया। शहर इक्तदार में भी मौसम का मिजाज बरहम हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है गर्मी की लहर मजीद 3 से 4 दिन तक बरकरार रहेगी। रवा महीने बारिशों की भी नवीद सुना दी। 9, 10, 11 को अपर पंजाब जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी डिवीजन्स, इस्लामाबाद, हज़ारा और मलाकंड में जो है वो रेन एक्सपेक्टेड है। तो इन एरियाज पे जब रेन होगी तो टेम्परेचर्स ड्रॉप हो जाएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क भर में गर्मी मामूल से ज्यादा है। उधर कराची में के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी रमजान में भी सड़कों पर निकल आए। मंगू पे डिग्री कॉलेज हब डैम रोड पर मकीनों का एहतजाज, रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने 6 माह कबल बिजली मुनक़ता की, जो ताहाल बहाल ना हो सकी। इलाका मकीनों ने कुंडा बिल की मद में 700 रुपए माहाना वसूल करने के बावजूद बिजली बहाल नहीं की है। इसकी भी मजीद आपको डिटेल्स देंगे। मंगू पे डिग्री कॉलेज के सामने इस वक्त एहतजाज भी जारी है। नुमाइंदा न्यूज़ आसिम अशरफ से जानते हैं। आसिम, आप बताइएगा अभी यहाँ क्या मंजर है? बिल्कुल देखें जी, कराची वालों पर कुदरत को तो रहम आ गया। मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन के इलेक्ट्रिक की रविश बदलने को तैयार नहीं है। आए दिन कराची में रोजादार शहरियों के एहतजाज के सिलसिले देखने में आ रहे होते हैं। आज मंगोबीट डिग्री कॉलेज हब डैम रोड पर मकीन गुज़िश्ता 1.5 घंटे से एहतजाज कर रहे थे। उनका कहना है कि 6 माह से उनकी बिजली मुनक़ता है, जो के इलेक्ट्रिक ने अभी तक बहाल नहीं की है। जबकि मकीनों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि कुंडा बिल की मद में उनसे फी घर जो है वो 700 रुपए माहाना वसूल किए जाते हैं।
उसके बावजूद जो है वो बिजली बहाल नहीं की जा रही है। इलाका मकीन इस वक्त मुश्तइल है, सड़कों पर मौजूद हैं, टायरों को आग लगाई हुई है, सड़क ब्लॉक कर दी है तमाम ट्रैफिक के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आसिम अशरफ अपडेट कर रहे थे। उधर सिंध हाई कोर्ट वाटर कमीशन की जस्टिस चाइरमी हामिद मुस्लिम की जेर सदारत कार्रवाई। कमीशन ने कहा कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, मैं देख कर आया हूं कि इलेक्ट्रिक ने बिजली का निजाम तबाह कर दिया है। ये सिर्फ पैसा बनाने में लगे हैं। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि आपकी वजह से पूरे शहर में तबाही है। कमिश्नर ने पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी का मसला 7 रोज में हल करने की हिदायत कर दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद से कटी पहाड़ी के लिए 12 इंच की नई लाइन बिछाने के लिए कमिश्नर ने काम रोकने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने वाटर कमीशन की रिटायर्ड जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की जेर सदारत कार्रवाई हुई। ट्रीटमेंट की अदम तनसीब पर कमीशन बरहम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कालाबाग डैम से मुतालिक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि पानी हमारे बच्चों का बुनियादी हक है, ये वाटर बॉम्ब का मामला है, किसी पार्टी के मंशूर में पानी का जिक्र ही नहीं। पानी की किल्लत और डैम की तामीर के हवाले से अहम केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कालाबाग डैम की तामीर के हवाले से केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये बात जहन नशीन कर लें कि आज से हमारी तरजीहात में सबसे अहम पानी है। पानी हमारे बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को पानी न दिया तो क्या दिया। पिछले दिनों भारत ने किशन गंगा डैम बनाया जिससे नीलम झेलम खुश्क हो गया। ये वाटर बॉम्ब का मामला है। जस्टिस साकिब निसार ने कहा किसी पार्टी के मंशूर में पानी का जिक्र नहीं, इससे अहम कोई इशू नहीं। पानी की किल्लत और डैम की तामीर से मुतालिक तमाम मुकदमात सुनेंगे। हफ्ते को कराची, इतवार को लाहौर और फिर इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में पानी से मुतालिक तमाम मुकदमात की समाअत होगी। पानी हयात है, मगर इसी पानी की किल्लत में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पानी की किल्लत और आलूदगी की वजूहात पर नजर डालते हैं मुल्तान से फातिमा तहरीम की रिपोर्ट में। पानी कहने को कुर्राए अर्ज की 71% सतह पानी से ढकी है, मगर पानी की आलूदगी, कम ज़खायर और नामुनासिब इस्तेमाल से पाकिस्तान भर में पानी की किल्लत मुसलसल बढ़ रही है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 1951 में हर शहरी के लिए 5600 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब था, जो अब 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम है। पाकिस्तान का 90% ज़राअत पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो ज़राई इस्तेमाल के लिए पानी की सतह जो कि 250 फुट थी, अब कम होकर 350 फुट पर जा पहुंची है। आर्सेनिक की मिकदार मुल्तान के पानी में जो नोट की गई है वो 25 से लेकर 200 ppb तक है। ना होने के बराबर पानी के ज़खायर और आलूदगी इंसानी बका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ फातिमा तहरीम, न्यू न्यूज़ मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल KP के निगरान वज़ीर आला का ऐलान कर देगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एजाज कुरैशी की और हिमायतुल्लाह खान के नाम, जबकि अपोजिशन की जानिब से मंजूर आफरीदी और जस्टिस राय दोस्त मोहम्मद के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए भेजे गए थे। इसकी मजीद भी इजलास की तफसीलात आपको देंगे। तहरीक इंसाफ ने एजाज कुरैशी, हिमायतुल्लाह खान के नाम दिए हैं। नुमाइंदा न्यूज़ आमना अल-प्याल तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आमना। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए कल इजलास तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन कल KPK के निगरान वज़ीर आला का ऐलान भी कर देगा। KPK हुकूमत की जानिब से एजाज कुरैशी और हिमायतुल्लाह खान के नाम शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से मंजूर आफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद। इलेक्शन कमीशन कल खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान कर देगा। मजीद भी आपसे तफसीलात जानेंगे। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। और अब एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ शहरों में होने वाले वाक़यात पर। लकी मरवत में 7 साला घरेलू मुलाजमा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूला की बड़ी बहन शदीद जख्मी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दीपालपुर के नवाही इलाके चोरसत्ता मियाँ खां में अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत, गलत इंजेक्शन से 12 साला बच्ची जाम हक हो गई। वालिद की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील।
मेहराबपुर भरिया रोड के करीब ट्रेन टक्कर से नौजवान जाम भग 25 साला सुधीर मेहर रेलवे पटरी क्रॉस कर रहा था। मुजफ्फरगढ़ के नवाही थाना रोहियावाली में साबिक ससुर ने मियां बीवी पर तेजाब फेंक दिया। लड़के की हालत खतरे से बाहर, बीवी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जहानिया के नवाही गांव में बासर कब्जा अफराद ने कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा कर लिया। कब्जा ग्रुप और अहले इलाका में तसादुम के दौरान 2 अफराद जख्मी हो गए। बहावलपुर बदरशेर के इलाका में सीवरेज पाइपलाइन फटने से गलियां और सड़कें गंदे पानी से भर गईं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन का वाटर लिफ्टिंग पंप भी खराब। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद काम जूं का तूं पड़ा है। लाहौर में ससुरालियों के हाथों एक और खातून का कत्ल। रायविंड के इलाके आराइया गांव में कत्ल होने वाली 4 बच्चों की मां के कातिल ताहाल आजाद हैं। 35 साला सुमेरा की लाश का पोस्टमार्टम शुरू न हो सका। मकतूला सुमेरा बीबी के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजर। सुमेरा के वालिद की दरखास्त पर दर्ज होने वाला नामजद मुकदमा जो रायविंड सिटी पुलिस मकतूला के शौहर मोहम्मद इमरान समेत दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। इसकी मजीद आपको तफसीलात देंगे। अभी तक मुकदमा दर्ज के हवाले से और अभी तक गिरफ्तारी की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हमाद असलम तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आगाह कीजिएगा, सवाल से क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर का इलाका ये रायविंड सिटी है और रायविंड सिटी का नवाई इलाका है जहाँ पर सुमेरा बीबी की 14 साल कबल शादी हुई थी और घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर उसने अपने घर पर चली गई और घर चलने की वजह जो बताई जा रही है वो सुमेरा बीबी का जो शौहर था वो जुआ करता था और जुआ खेलता भी था। इस हवाले से वो नाराज होकर घर आ गई और उसने शिकायत की और शिकायत करने के इल्जाम पे उसके जो शौहर था मोहम्मद इमरान उसने उसको गर्दन दबाकर उसको मौत के गले घाट उतार दिया और इस हवाले से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस की जानिब से ये जो मुल्जमान है वो अभी गिरफ्तार नहीं हो सके। अहले खाना का मुतालबा है कि गिरफ्तार इन मुल्जमान को किया जाए और गिरफ्तार न होने वाले मुल्जमान में जो सुमेरा बीबी का शौहर मोहम्मद इमरान के सास और ससुर शामिल हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। 1 रोज गुजर गया है, ना ही सुमेरा बीबी का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो सका है और ना ही मुल्जमान के हवाले से कोई पेशरफ्त आगे बढ़ सकी है। जी शुक्रिया, तफसीलात से आगाह किया आपने। उधर महकमा दाखिला सिंध ने यौम शहादत हजरत अली 21 रमजान पर कराची और हैदराबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लगाई गई। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सहाफ़ियों, औरतों और बुजुर्गों को इस्तिस्ना हासिल होगी। नुमाइंदा न्यूज़ आसिम अशरफ हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी आसिम। बिल्कुल जी, 21 रमजान मुबारक को यौम अली के मौके पर कराची और हैदराबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लगाई गई है। एडिशनल आईजी कराची और डीआईजी हैदराबाद की सिफारिश पर जो है वो मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिसमें सहाफ़ियों, ख़वातीन और बुजुर्गों को जो है वो इस डबल सवारी की पाबंदी से इस्तिस्ना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आसिम अशरफ अपडेट कर रहे थे। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लगाई गई है और इसमें सहाफ़ियों, औरतों और बुजुर्गों को इस्तिस्ना भी हासिल होगा और अभी इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में उलमा और मजहबी स्कॉलर्स के इजलास के बाद खुदकुश धमाके में 8 अफराद हलाक हो गए। पॉलीटेक यूनिवर्सिटी के करीब धमाका फान उलमा के इजलास के इख्तिताम पर हुआ। वो इमारत से बाहर निकल रहे थे। हलाक होने वालों में फान उलमा, सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। 2000 से ज्यादा मजहबी उलमा और स्कॉलर्स ने इजलास में शिरकत की। इजलास में फान जंग के खिलाफ फतवा दिया गया था और तालिबान को फान हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर दिया गया था। और अब नजर दुनिया भर से कुछ मज़ीद खबरों पर। IMF की इमा पर पेट्रोलियम और दीगर मसनूआत में इजाफे पर उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब में रियासत मुखालिफ साजिश करने और दुश्मन ममालिक से रवाबित रखने के इल्जाम में 7 खवातीन समेत 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 खवातीन समेत 8 अफराद को पूछताछ के बाद आर्जी तौर पर रिहा कर दिया गया। 9 मुल्ज़िमान ने दुश्मन तंजीमों से राब्तों का एतराफ कर दिया। और ट्यूनिस के समुद्री हदूद में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले मुहाजिरीन की कश्ती डूबने से 48 अफराद जाँ बहक हो गए। जनूबी शहर सफाकस के करीब समंदर से 48 लाशें निकाल ली गयी जबकि 68 अफराद को बचा लिया गया।
T20 एशिया कप में पहला मैच जीतकर पाकिस्तानी खवातीन दूसरा हार गईं। बांग्लादेश की खवातीन के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त हो गई। कोलालंपुर में जारी खवातीन टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खवातीन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 95 रन बनाए। जवेदिया खान 18, निदा डार 17 रन के टॉप स्कोरर रही। आसान हदफ बांग्लादेश की खवातीन ने बसानी 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। एशिया कप में पाकिस्तानी विमेन टीम पहले मैच में थाईलैंड को शिकस्त दे चुकी है। स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान हो गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने वाली टीम में एक तब्दीली, जख्मी बाबर आजम की जगह हारिस सुहेल को स्क्वाड में शामिल किया गया। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की जानिब से 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। जख्मी बाबर आजम की जगह हारिस सुहेल स्क्वाड में शामिल हैं। स्क्वाड में फखर जमान, अहमद शहजाद, हारिस सुहेल, शुएब मलिक, आसिफ अली, हुसैन तलत, सरफराज अहमद, फहीम अशरफ, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद आमिर, हसन अली, राहत अली, उस्मान चनवारी और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान 2 T20 मैचेस की सीरीज 12 और 13 जून को एडिनबरा में होगी। सफेद कपड़े पहनकर मौसीकी, हल्ला गुल्ला और खाने से लुत्फानंदोज होने की मुनफरद सालाना तकरीब का इनेकाद हुआ। इस साल भी पेरिस में हजारों अफराद ने डिनर एंड ब्लैंक में शिरकत की और खूब रौनक लगाई। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।